वेलकम टू ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन पे और उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। क्योंकि इससे एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनता है और बहुत आसानी से। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं, टाइटल कर लेते हैं अपना अपना टाइटल है मॉडुलस फंक्शन। ओके, अब पहली बात तो मॉडुलस फंक्शन आपको पकड़ में आना चाहिए आखिर मॉडुलस फंक्शन क्या है ना। सबसे पहली बात, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट बाय एफ एक्स बराबर में मॉड एक्स। ठीक है, दूसरी बात, मॉड एक्स को डिफाइन करना अच्छे से करते हैं। अगर मुझे मॉड एक्स को डिफाइन करना है तो मुझे दो बातें याद रखना है कि अगर अंदर बैठा आदमी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर आएगा, और अगर ये निगेटिव है तो किसके साथ बाहर आएगा, माइनस के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन साइन एक्स की बात करते हैं, तो अंदर बैठा अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर आएगा, और अगर ये निगेटिव है तो किसके साथ बाहर आएगा, माइनस के साथ। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने और बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एफ एक्स। ठीक है, अगर आपका एफ एक्स पॉजिटिव है तो कैसे बाहर आएगा, डायरेक्ट बाहर आएगा, और अगर आपका एफ एक्स निगेटिव है तो कैसे बाहर आएगा, माइनस के साथ। अपन एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं e की पावर एक्स। तो e की पावर एक्स अगर ये पॉजिटिव है तो कैसे बाहर आएगा, डायरेक्ट, और अगर ये निगेटिव है तो कैसे बाहर आएगा, माइनस के साथ। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए ये वाला केस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब e की पावर जब भी कभी आए तो सीधा आपको ये लिखना है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, अगर अपन बात करते हैं टू का, तो टू कैसा है, टू पॉजिटिव है, डायरेक्ट बाहर का होगा। अगर -2 की बात करते हैं तो -2 क्या है, निगेटिव, तो पहले माइनस लेगा फिर ये बाहर आएगा और तब जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन अगला बात करते हैं, अगला मैं आपके सामने बात करता हूँ x² + x + 1 का। तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव, जो चेक करते हैं। तो इसको पॉजिटिव या निगेटिव चेक करने के लिए सबसे पहले आपको d चेक करना पड़ेगा। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान कितना है, 1, 4, a का मान 1, c का मान 1। इसका मतलब ये कि 1 - 4 बोले तो -3, मन आपका डी निगेटिव है। और डी निगेटिव है तो इसके बाद आपको 100% ए चेक करने की जरूरत है, और ए का मान कितना, 1, ए पॉजिटिव। अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव और ए पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये कैसे बाहर आएगा, ये डायरेक्ट बाहर जाएगा, डायरेक्ट, यानी x² + x + 1 क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बाहर आएगा, क्योंकि ये अंदर जो बैठा आदमी हो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर आएगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। सपोज कीजिए मैं अपन एक फंक्शन ये लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने फंक्शन mod x - 1 लिया तो इसको कैसे सोचेंगे। देखिए, अंदर बैठा आदमी अगर पॉजिटिव है तो पता ही है डायरेक्ट बाहर आएगा, और अगर ये निगेटिव है तो किसके साथ बाहर आएगा, माइनस के साथ। अच्छा, थोड़ी देर बाद हम ये कर रहे होंगे कि डायरेक्ट देखते हैं, इसका डायरेक्ट टर्निंग पॉइंट 1 आएगा, यानी x का मान 1 से बड़ा या फिर 1 से छोटा। अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट आएगा, और 1 से छोटा है तो ये निगेटिव आएगा। बस मैंने क्या किया, -1 को इधर कर दिया। ठीक है, आगे सोचते हैं, आइए। अगर अपन बात करें mod x - 5 का, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 5। तो या तो 5 पॉजिटिव होगा, x से बड़ा होगा, या x से क्या होगा, छोटा। अगर x से बड़ा हुआ तो किसके साथ आएगा, प्लस के साथ, और अगर x से छोटा हुआ तो किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। ठीक है, माइनस के साथ। ओके, अब अपन देखते हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अगर अपन ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो ग्राफ है y बराबर में mod x का। तो y बराबर mod x का ग्राफ इस प्रकार होता है कि इसने क्या बोला है कि अगर x पॉजिटिव है तो कैसे बाहर आएगा, डायरेक्ट, और अगर x निगेटिव है तो कैसे बाहर आएगा, माइनस के साथ। तो x पॉजिटिव किधर मिलता है, तो ये वाला जो जगह होता है, इधर आपका x कैसा होता है, पॉजिटिव, और इधर x कैसा होता है, निगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो मुझे y बराबर x का ग्राफ बनाना चाहिए, और y बराबर x का ग्राफ ये होता है, और निगेटिव है तो y बराबर -x का ग्राफ ऐसा होता है। ये y बराबर x का ग्राफ है और ये y बराबर -x।
लेकिन आप यहाँ सोचो कि एक्स कब, यानी वाई बराबर एक्स कब काम करेगा, जब एक्स कैसा हो, पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव तो इधर ही होता है, इधर तो एक्स निगेटिव हो जाता है ना। आप ध्यान से देखो, एक्स कैसा चाहिए, वाई बाई एक्स का ग्राफ बनाना है कब, जब एक्स पॉजिटिव हो। तो एक्स पॉजिटिव कब होता है, एक्स पॉजिटिव तब हो, एक्स पॉजिटिव सिर्फ इतना सा हिस्सा में होता है, तो हमारा सिर्फ ये वाला ग्राफ काम करेगा, अदरवाइज ग्राफ काम नहीं करेगा। अच्छा, माइनस एक्स कब चाहिए, जब एक्स निगेटिव हो। तो एक्स निगेटिव तो इधर ही होता है, तो मेरा सिर्फ इतना सा ग्राफ काम करेगा, ठीक है ये। अच्छा, कभी इसका किसी ने अगर डोमेन पूछ दिया तो डोमेन आर होगा, कैसे, क्योंकि ये पूरा फैलेगा इधर, वो उधर पूरा फैलेगा, तो डोमेन आर होगा। अगर इसकी रेंज की बात करें, रेंज में हाइट, तो कहाँ से चालू हुआ, जीरो, जीरो से कहाँ तक जाएगा, ऊपर, तो रेंज हो गया इसका जीरो से इन्फिनाइट। अच्छा, दूसरा ग्राफ, अगर मैं वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वन की बात करता तो मेरा टर्निंग पॉइंट क्या है, वन, तो मैं वन पे जाके ये शेप बनाता ऐसा, और ये वाला जो डोम होता है इसका नाम होता एक्स माइनस वन, और ये वाला जो डोम होता इसका नाम होता वाई बराबर में माइनस एक्स माइनस वन, और इसका डोमेन आर, और इसका रेंज जीरो से चालू है, रेंज में वाई कॉमन, ये पॉइंट अगर देखोगे तो वन कॉमा जीरो है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट वन है, तो ये पॉइंट कहलाएगा वन कॉमा जीरो। तो रेंज बोले तो वाई कॉमन, तो वाई कॉमन कहाँ गया है, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक, तो रेंज हो गया इसका जीरो से इन्फिनाइट तक। अच्छा, अब मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मॉड एक्स बराबर में एक्स माइनस फाइव होता, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता, पाँच। तो अपन क्या करते हैं, इसका पाँच पे जाके ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार से, है ना, पाँच पे, तो पाँच पे जाके ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है फाइव कॉमा जीरो, और ये वाला जो डोम होता है वो होता है एक वाई बराबर एक्स माइनस फाइव, और ये क्या होता है, ये होता है वाई बराबर माइनस एक्स माइनस फाइव। अच्छा, एक बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ठीक है, ये अगर मैं आपसे एंगल पूछूं, ठीक है, आप ऐसे देख लो, अगर मैं आपसे ये एंगल पूछूं तो ये एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री का, ये एंगल कितने का होगा, 45, ये भी कितने का होगा, 45। अच्छा, तो अगर मैं इसको मिला के पूछूं, अगर मान लो सपोज ऐसे बात करो, ये मैंने एक लाइन मिला दिया, ठीक है, तो ये कितना डिग्री होगा, 90, ये भी कितना होगा, 90। अच्छा, ये 45, ये भी 45, तो ऑटोमेटिकली ये 45, ये भी 45, अगर ये 45 है तो इसके सामने ये और ये बराबर होगा, अगर ये 45 है तो इसके सामने ये और इसके सामने ये बराबर होगा, मतलब साइड भी बराबर होगा, ठीक है, तो इतना समझना है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी आपके सामने डबल मोड आएगा, जैसे एक्स माइनस वन अब प्लस में हो जाएगा एक्स माइनस में थ्री, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आपके पास अब दो टर्निंग पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट वन है और एक टर्निंग पॉइंट तीन है, तो आप एक लाइन एक्स बराबर वन पे खड़ा करना है, एक लाइन एक्स बराबर तीन पे खड़ा करना है, और आपको इस पर बोर्ड ग्राफ बनाना है, यूँ, ये बोर्ड ग्राफ हो गया। अच्छा, तो ये जगह कौन सा होगा, ये जगह होगा वाई बराबर में टू एक्स माइनस फोर, और ये जस्ट उल्टा वाई बराबर में माइनस टू एक्स प्लस फोर, और ये जो होगा वाई बराबर में मात्र टू होगा। तो इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसका रेंज हो जाएगा टू से लेकर इन्फिनाइट तक, और डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका होगा आर। अब इंटीग्रेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, इसके इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि इंटीग्रेशन में जो है क्वेश्चन आ गया जीरो से लेके पाँच तक, और यहाँ किसी ने मॉड एक्स माइनस थ्री दे दिया इंटू डी एक्स, तो आपको क्या करना है ना, आपको टर्निंग पॉइंट देखना है, टर्निंग पॉइंट कितना है, तीन, तो आपको सबसे पहले तीन पे जाके ग्राफ प्लॉट करना है, ये तीन पे मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, जो आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये किसका मान है, ये लिमिट किसका मान है, एक्स का, यानी एक्स बराबर जीरो यहाँ मिलेगा और एक्स बराबर पाँच थोड़ा दूर में मिलेगा। उम्मीद है ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45, तो ये भी 45 और ये भी 45, अगर ये 45 इसके सामने ये भुजा बराबर होगा, इसके सामने ये भुजा बराबर होगा, तो ये पाँच और टर्निंग पॉइंट तीन था, तो इनके बीच का गैप, इनके बीच का आप गैप बताओ, इनके बीच का गैप तो तीन होगा, इनके बीच का गैप दो होगा, अगर ये दो है तो ये भी दो है, और अगर ये तीन है तो ये भी तीन है। तो मुझे अगर इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो अपन इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ गुना तीन, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ गुना टू, जिसमें टू टू कट जाएगा तो यहाँ से तो एरिया टू हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एरिया हो जाएगा 9/2, और इन दोनों को जोड़ दो तो 9/2 + 2, तो दो दूनी चार, नौ चार 13/2, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एरिया निकल गया, मैंने आपने ट्रायंग ये सॉल्व कर लिया आपने, यानी इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, 13/2। तो ये हुआ इंटीग्रेशन सॉल्विंग बाय फंक्शन, बाय ग्राफ, मैंने ग्राफ के मेथड से हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया यहाँ पे। तो इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।